जिससे डरते थे वही बातें हो गई। हाँ दोस्तों, जिससे डरते थे वही बात हो गई। दिल्ली सरकार नहीं लॉकडाउन लगाएगी, नहीं लॉकडाउन लगाएगी कहते कहते आखिरकार लॉकडाउन लगा ही दी। और इसका परिणाम जो डर था, देख लीजिए आप दिल्ली के आनंद विहार को। जरा फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों अब मैं ये कहता हूं कि अगर इसमें से एक दो को भी कोरोना होगा, जिसकी बहुत ज्यादा चांस है, और एक दो को नहीं, कम से कम 15-20 को तो कोरोना होगा ही होगा, जिस कदर दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। तो सोचिए ये सारे के सारे लोगों में से कितने ज्यादा लोग इसके प्रभावित होंगे और इसके स्प्रेडर बनेंगे, मतलब इसके फैलाने वाले बनेंगे। और यही नहीं, ये सब के सब ट्रेन में, बस में जब जाएंगे तो देख के आप समझ सकते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं जा पाएगा। सब के सब बेचारे जैसे तैसे अपने घर पहुंचेंगे, और जब अपने घर पहुंचेंगे तो कोरोना को किस कदर फैलाएंगे ये कोई भी बता सकता है। और इसका जिम्मेवार केवल और केवल लॉकडाउन का लगाना है। दोस्तों ये बात शासन प्रशासन क्यों नहीं समझने के लिए तैयार है कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, कोरोना का समाधान नहीं है। उल्टे लॉकडाउन लगाने से कोरोना केसेस बढ़ जाते हैं। सोचिए दिल्ली सरकार जिस तरह से पहले अड़ी हुई थी कि लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा मतलब नहीं लगाऊंगा, तो लोगों को सरकार पर भरोसा था, लोग अपने काम धाम सुचारू रूप से कर रहे थे। दिल्ली सरकार जो 2000 का फाइन को 5000 भी अगर कर देती और उसके बाद बहुत पूरा कड़ाई भी रखती, तो भी लोग इधर उधर नहीं जाते और जिसको जो काम करना है करते रहते। दोस्तों कोरोना के समय लोगों का आवाजाही रुक सकता है, लोगों का उत्सव रुक सकता है, लोगों का मनोरंजन रुक सकता है, लेकिन लोगों की जरूरतें नहीं रुक सकती। भूख सबको लगता है, खाना सबको खाना पड़ेगा। और ऐसे टाइम में जब लॉकडाउन जब दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में ये बात आएगा कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा। हालांकि केजरीवाल सरकार द्वारा ये बात कहा गया है कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रुके रहिए दिल्ली में, सरकार आपके साथ है। लेकिन दोस्तों 2020 के लॉकडाउन में ये बात लोगों को पता चल चुका था कि सरकार उनके साथ कितना ज्यादा है। दोस्तों वो महान सत्कर्मी जिनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उन्होंने अलग अलग जगह लंगर लगा लगा के लोगों का भोजन कराया है, लोगों का भूख मिटाया है। और जब इन महान सत्कर्मियों को ही भोजन कराना था, इनके जी में ही लोगों की भोजन तक की व्यवस्था थी, तो दिल्ली सरकार काहे के लिए? वो सरकार किस लिए है, किस लिए लोग क्यों सरकार को वोट दिए थे? इसीलिए दिल्ली की जनता द्वारा उनको वोट दिया गया था कि जब मुख्यमंत्री बनना हो, सरकार बनना हो, तब वहां पर वोट देते हैं, और जब आपको जनता के लिए कुछ करना हो तो आप घर के अंदर छिप जाए। ये जन कल्याणकारी संस्थाओं को, इन महान संस्थाओं के भरोसे छोड़ दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन संस्थाओं को भोजन नहीं कराना चाहिए था, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि ये महान संस्था इतनी महान होती है कि इनके काम हमेशा चलते रहते हैं। अगर दिल्ली सरकार सब लोगों की भोजन की व्यवस्था करती तो ये जो संस्थाएं हैं जो इनको भोजन कराने में अपना समय बर्बाद कर रही थी, जिनका समय बर्बाद हो रहा था, वो बेचारे कहीं और जाकर अपना सत्कर्म करते, किसी और का भला करते। और दोस्तों दिल्ली सरकार की ऐड के खर्चे तो सब जानते ही हैं। अगर वो बस 1 महीने तक ऐड की खर्चे रोक देना तो बहुत बड़ी जनसंख्या की अच्छी खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है। और इसके बाद सड़क पर चलते लोगों की तस्वीरें जो पूरा देश देखी है, वो बताया है कि दिल्ली सरकार जनता की कितनी साथ थी। दोस्तों पिछले बार तो कोरोना काल में एक ही समस्या था, वो था खाने पीने की। सरकार वो तो ठीक से कर नहीं पाई, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था लेने का कर नहीं पाया। लेकिन इस बार का कोरोना बड़ा ही खतरनाक है। इस बार का कोरोना ज्यादातर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने के लिए मजबूर कर देती है, और उनमें से ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन लेवल गिर जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी पूरा देश देख रहा है। और दिल्ली के एक एक बेड में ऐसे तस्वीरें आई हैं कि एक एक बेड में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मजबूरी में रहना पड़ रहा है। आप रोकने के लिए तो कह रहे हो, लेकिन इन जनता को दिख नहीं रहा है कि अगर गलती से मुझे कुछ हो गया तो जो केजरीवाल सरकार 2 टाइम भोजन की व्यवस्था कर नहीं पाई थी, हमको भोजन देने में उसके गुर्दे लाल हो रहे थे, वो केजरीवाल सरकार मेरे अस्पताल का बिल चुका देगी। क्या मजाक करते हो सर, मजाक की भी हद होती है। और वो भी ऐसे समय। ये दिल्ली की जनता,
ये दिल्ली की जनता बेचारी भी डरी हुई है। ये जानती है कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो गए तो सबसे पहले हमें अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी, और अगर पैसे खर्च करके प्राइवेट में भी जाना हो, अपनी पूंजी, अपने गहने सब बेच कर भी अगर प्राइवेट में भर्ती भी होने जाएंगे ना, तो वहां का भी बेड फुल है। तो जनता क्यों रहेगी? आपका तो अक्सर बयान आता है कि अभी केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ये नहीं कर रही है, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही है। अरे भैया, हर चीज अब केंद्र सरकार को ही करना है तो आप क्या आलू छीलने के लिए बैठे हैं? और दूसरी बात, जब केजरीवाल सरकार जब अपनी ऐप चलाती है ना, तो अस्पतालों की, स्कूलों की बड़ी तारीफ करती है। तो मैं कहता हूं कि जब आपने सरेआम कबूला है कि ऑक्सीजन का इंतजाम करना केंद्र की जवाबदारी है, मतलब अस्पताल या स्कूल की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब देना केंद्र की जिम्मेदारी है। तो मतलब आपका अस्पताल का जो ऐड करो कि मेरा राज्य में अस्पताल इतने अच्छे हैं, आप ऐड में बताते हो ना मेरे राज्य में स्कूल ऐसी है कि प्राइवेट स्कूल फेल है, तो उस सब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो केंद्र दे रहा है। तो उस वक्त क्यों नहीं बोलते कि केंद्र कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, तब मैं आप लोगों को इतना अच्छा सुविधा दे पा रहा हूँ। मतलब ये अच्छी जब सुविधा जाती है तो सीधे कहते देखिए हम करके दिखा दिया आप लोग के लिए, हाँ जी हमने किया आपके लिए। और जब स्थिति कभी बिगड़ती है ना तो कहते हो नहीं यार केंद्र गलत किया, केंद्र नहीं दे रहा है। तो भैया पहले डिसाइड तो कर लो कि ये आपका किया धारा है कि केंद्र का किया धारा है। या आप ये साफ साफ जनता को बता दो कि देश में या दिल्ली में जब भी कुछ गलत होगा तो मोदी सरकार या केंद्र सरकार नहीं दी तब गलत हुआ, और जब भी सही हो जाए तो उसको करने वाला केवल मैं हूँ जी, मैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो का फाइनली सार यही है कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज बिल्कुल नहीं है, विकल्प बिल्कुल नहीं है कोरोना से लड़ाई का। लॉकडाउन लगने से कोरोना केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगने से पैनिक फैल जाता है, और सरकार ऐसी काम भी नहीं की है कि लोग सरकार के भरोसे बैठे रहे। सब लोग अपने घर तेजी से भागना चाहते हैं, और इस आपाधापी में संक्रमण तेजी से बढ़ता है। और दोस्तों दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार की लॉकडाउन लगाने की ये जिद के कारण यूपी और बिहार में कोरोना बहुत जबरदस्त तरीके से फैलने वाला है, क्योंकि ये सब पेशेंट जैसे तैसे बेचारे अपनी मजबूरी में अपने घर पहुंचेंगे, और ज्यादातर मजदूर यूपी बिहार के हैं। ज्यादातर मजदूरी नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कामगार यूपी बिहार के हैं, और ये सब के सब मजबूरी वश जैसे तैसे अपने घर पहुंचेंगे। तो एक तो रास्ते में कुछ होंगे पॉजिटिव तो बाकी को पॉजिटिव करेंगे, और वो सब जहां जहां जाएंगे वहां के लोगों से मिल के जुल के वहां भी तगड़े से फैलाएंगे। इसलिए इस बात का प्रबल आशंका है कि यूपी बिहार में भविष्य में कोरोना विस्फोट होगा, और इन सब चीजों से बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को स्पष्ट गाइडलाइंस बनानी चाहिए और बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए, और संभव हो तो लॉकडाउन को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का खबर मात्र से ये जो अफरा तफरी मस्ती है उससे कोरोना केसेस बहुत बढ़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने मेरे इस वीडियो का सार समझ लिया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।